नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है रशिया द्वारा निर्मित S-400 डिफेंस सिस्टम का। इस सिस्टम के सामने अमेरिका भी बेबस नजर आता है। S-400 दुश्मन की किसी भी आती हुई मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट आदि को हवा में ही तबाह कर देता है। ये लगभग 36 टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी फाइटर जेट हो, चाहे वो F-22 रैप्टर हो या फिर F-35, पल भर में S-400 की घातक मिसाइलों द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। अमेरिका में S-400 के प्रति इतना खौफ है कि जहां भी S-400 सिस्टम तैनात रहता है, वहां अमेरिकी वायुसेना कोई भी जहाज उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। सचमुच S-400 एक कारगर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन द्वारा छोड़े गए किसी भी हथियार को हवा में ही मार गिराता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन हिंदू लेखों में S-400 की तरह ही काम करने वाली प्रणाली का जिक्र किया गया है। इसे S-400 का हाईली एडवांस वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस अस्त्र का नाम है ब्रह्मदंड अस्त्र। इस ब्रह्मदंड प्रणाली की खोज उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक या कहें सप्तऋषियों द्वारा की गई। सप्तऋषियों द्वारा इस प्रणाली का निर्माण कर ब्रह्मा को सौंप दिया गया। इस प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के अस्त्रों से बचने के लिए किया था। महाभारत में केवल कर्ण और द्रोण को ही इस प्रणाली का इस्तेमाल करना आता था। हिंदू लेखों के अनुसार ब्रह्मदंड प्रणाली काफी ऊर्जा वाली प्लाज्मा पल्स भेजती थी, जो रास्ते में ही दुश्मन के आ रहे अस्त्रों को तबाह कर देती थी। ब्रह्मास्त्र जैसे परमाणु हथियार को ये प्रणाली बीच में ही निगल लेती थी। ब्रह्मशीर अस्त्र दुनिया का सबसे घातक अस्त्र है, जो लगभग 100 ब्रह्मास्त्रों के बराबर है और इसके मुख पर ब्रह्मा के 4 रूप विराजते हैं। उसे भी ये ब्रह्मदंड अस्त्र निगल लेता है, पर इस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है जिससे हमारा ब्रह्मांड तो क्या, बाकी समानांतर ब्रह्मांडों के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। ब्रह्मदंड के मुख पर ब्रह्मा के 5 रूप विराजते हैं। त्रिमूर्ति के हर हथियार यानी पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि को ये ब्रह्मदंड प्रणाली शांत कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मदंड कोई एक तीर या बाण न होकर एक संपूर्ण प्रणाली है। हर प्रणाली में 4 से 5 बैटरियां हो सकती हैं और आधुनिक रडार की अग्रिम पंक्ति में जो आ रहे अस्त्र हैं, उनका पता लगाकर ये उन्हें ध्वस्त कर देती है। इस प्रणाली का संबंध ब्रह्मांड के तबाह होने और दोबारा निर्माण से भी जोड़ा जा सकता है। ये पूरी संभावना है कि जब कलयुग में पाप इतने बढ़ गए हों कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए और किसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर परमाणु मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जाए, तो इतनी ऊष्मा निकले कि हमारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाए। तब ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माण फिर से शुरू करना होगा। कुछ भी हो, सरकारी संस्थानों को इस पर आगे आकर उन लेखों पर रिसर्च करनी चाहिए जिनमें ब्रह्मदंड प्रणाली का जिक्र किया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।